करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna, Danvat Pranam। प्रभु जी आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज आखिरी दिन है हमारे कार्तिक का, और आज तुलसी विवाह भी है। आज जो है तुलसी जी का शालिग्राम के साथ में विवाह हुआ था। आज जो है भीष्म पंचक भी है प्रभु, और आज पब्लिक हॉलीडे भी है गुरु नानक जयंती की वजह से। और हमने आज इसलिए सिलेक्ट किया कि आज आज जो है प्रभु जी डिवोटीज जो है सब लोग यात्रा में गए हुए हैं कार्तिक महीने में। कोई मायापुर में था, कोई जगन्नाथपुरी में था, और बहुत भक्त लोग गोवर्धन में थे, वृंदावन में थे। तो वो सब लोग आखिरी दिन हो जाने की वजह से सब लोग कार्तिक महीने में वापस घर पे आ गए होंगे। तो मुझे लगा, हमको लगा कि एक दिन हमारा कार्तिक महीने के अंदर हमारा 64 रन राउंड होना ही चाहिए, जिससे एटलीस्ट वो कार्तिक महीना यानी वो राधा रानी का महीना है। उस दिन जो है प्रभु जी सबसे ज्यादा हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है उस महीने में, क्योंकि राधा रानी जी जब खुश होती है तो हमारा जो है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लाइफ बहुत जल्दी जल्दी आगे निकलता है। तो हमको लगा कि एक दिन जो है हम 64 राउंड्स कार्तिक महीने में करें, लेकिन बीच में करने से जो है हम कोई लोग मिले ना मिले, हम लोग सब लोग यात्रा में होने की वजह से, तो हमने ये आखिरी दिन सिलेक्ट किया है। और पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से आज हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो प्रभु टुडे वी विल बी चांटिंग 64 राउंड्स। आज जो है प्रभु जी एक चीज मुझे पहले से बता देना है कि प्रभु अभी जो है ना हम लोग सब लोग ज्यादा करके डिवोटीज जो है सब बाहर गए, जा करके आए हुए हैं। तो जो है प्रभु अभी हम घर पे आ जाने के बाद में अभी हमारा लाइफ पहले के जैसा ही हो जाना चाहिए। और आई हैव टू टेल यू वेरी सीरियसली, जब भी कोई व्यक्ति जो है ना हमारी जो कंसिस्टेंसी जो चलती रहती है ना, वो कंसिस्टेंसी के अंदर कभी भी एक जरा गैप आ जाता है, और गैप आने के बाद में वापस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है ना, तो चांसेस होता है प्रभु हम थोड़े बहुत कंसिस्टेंसी में गड़बड़ होने लगता है। अगर कंसिस्टेंसी गेट्स डिस्टर्ब्ड, अगर जो है ना प्रभु हमने थोड़ा गैप लिया है तो। और आप चेक करना प्रभु, अभी आप जो है ना जब हमारे साथ में जूम में आओगे ना, तो पहले के जैसा आपकी जो लाइफस्टाइल होती थी, पहले की जैसी कंसिस्टेंसी होती थी, वो कंसिस्टेंसी के अंदर थोड़ी गड़बड़ होने लगेगी। माइंड आपको हमेशा एवेन्यूज देगा, अरे बाप रे ये यात्रा में आपने इतना तकलीफ लिया है, इतना स्ट्रेस लिया है, इतनी थकावट हो गई है, इतना हेल्थ प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, और ठंडी भी अभी शुरू हो गई है, थोड़ा आराम करो। इस तरह से माया जो है प्रभु हेल्थ का बहाना लेकर के हमको नीचे खींचेगी। बी वेरी अलर्ट, बी वेरी मच ऑन गार्ड, बी वेरी फोकस प्रभु। थोड़ा भी नीचे जाएगा ना प्रभु, नीचे से वापस ऊपर आने में बहुत कठिनाई होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, वापस पहले के जैसा होने में आपको कठिनाई थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन जब हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी समझ में आ जाती है कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं यहाँ पे हकीकत के अंदर मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ पे जो है जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मेरे लिए कोई होप नहीं है। और कोई भी हालत में मुझे जो है ये जन्म में ही खत्म करना है, मुझे लेजीनेस करने का कोई हक ही नहीं है अभी। अगर लेजीनेस यानी किसी माँ के पेट में वापस जाना, अगर लेजीनेस यानी वापस किसी किसी वापस जन्म लेना, अगर लेजीनेस यानी यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो है प्रॉब्लम सॉल्व, वापिस उसी में फंसना, ये हर एक डिवोटी के अंदर एक कॉन्सियसनेस आ जानी चाहिए। क्या लेजीनेस, अगर वो बच्चा जो 12वीं स्टैंडर्ड में होता है और उसको आईआईटी में एडमिशन चाहिए, या सीए पास करना है, या तो इंजीनियरिंग में जाना है, या मेडिकल में जाना है, अगर वो लेजीनेस दिखाएगा तो उसका पूरी जिंदगी बिगड़ेगी। प्रभु हमको तो 84 लाख जन्म में हमारी जिंदगी बिगड़ी हुई है,
अभी एक जन्म के अंदर हमको क्या चांस लेने का है अभी? क्या लेजीनेस? लेजीनेस दैट मीन्स वी आर टेलिंग माया, माया आई वांटेड टू गेट अगेन ट्रैप्ड द वे आई वाज ट्रैप्ड 84 लाख टाइम्स. दिस इज व्हाट इज रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु. अंदर से फायर आ जाना चाहिए. मैं फंस गया हूं यहाँ पे, फंस गया हूं प्रभु जी. थोड़ा चेक करो प्रभु, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम हमारी अनर्थ को निकालने के लिए. कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लस्टी डिजायर को बाहर निकालने के लिए. कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे ग्रीड, एंगर, एनवी, ईगो. कितनी तकलीफ हो रही है. घुट घुट करके भरा हुआ है. और ये थोड़ा भी निकलने के लिए ऐसा कष्ट होता है. अभी कैसे हम आराम कर सकते हैं प्रभु? कैसे हमको हक है प्रभु जी हम जो है थोड़ा भी आराम करें? आराम किया यानी कृष्णा को बताया मुझे और मार खाना है. सॉरी, नहीं आज की, बट वी आर इंडिकेटिंग टू कृष्णा, कृष्णा मुझे और मार खाना है. मैं यहाँ से अभी संशय नहीं, और मारो यानी मुझे अभी एक को डिवोटी के अंदर एक आ जाना. मुझे यही. हरे कृष्णा, प्रभु जी का नेटवर्क गया है, 2 मिनट। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. मेरे को ये टेक्नोलॉजी जमता नहीं है, और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है तो मैं डिस्टर्ब ज्यादा हो जाता हूँ. एनीवे, लेट अस कम टू द पॉइंट. सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम जो है पहले का जो थोड़ा बहुत खाने पीने में प्रॉब्लम हो गया होता है, सोने में प्रॉब्लम हो गया है यात्रा के टाइम पे, और फिर जो है वापस अब इधर आने के बाद में हमारी लाइफ डिसिप्लिन होने में हमको बहुत तकलीफ होती है. जैसे आपको किसी को भी आप देख रहे हैं प्रभु जी, किसी को हेल्थ इश्यूज आता है, और वो हेल्थ इश्यू बराबर हो जाने के बाद में वापस नॉर्मल बनने में बहुत तकलीफ होती है. इसलिए जो है हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. जब भी हम यात्रा में जावे या कोई हेल्थ इश्यू आवे या कोई फैमिली फंक्शन होता है और वो हमको बाहर जाना पड़ता है, और वापस नॉर्मल होने में बहुत तकलीफ होती है. तो बी केयरफुल एंड बी बिकम नॉर्मल प्रभु. इट टेक्स टाइम, बट प्रभु देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस. व्यक्ति जब उसको समझ में आ जाते हैं कि मैं इमरजेंसी में आ गया हूँ, मैं जो मालूम हो गया कि मैं कैसा फंस गया हूँ, प्रभु ही विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग to see to it that he becomes successful in his Krishna consciousness. So one thing is please be completely on guard और वापस नॉर्मल हो जावे. सेकंड थिंग, आज जो है प्रभु आखिरी दिन है हमारा कार्तिक महीने का. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत डिवोटीज ने, मैं सुना है बहुत डिवोटीज ने प्रभु एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी किया है. बहुत डिवोटीज ने जपा ज्यादा किया है पूरे महीने में. बहुत डिवोटीज में देख रहा हूँ प्रभु जी, दे वे चैंटिंग 64 राउंड्स फॉर द होल मंथ. कोई डिवोटीज तो ज्यादा भी चैंटिंग करते थे. यात्रा के टाइम पे भी मैंने गोवर्धन में देखा था डिवोटीज में चैंटिंग सो मेनी मोर राउंड्स. कोई डिवोटी ने जो है ऐसा कमिटमेंट लिया था कि मैं रीडिंग करूंगा रोज. आई नो वन माता जी इन अवर राधा गोपीनाथ टेम्पल, वो हर एक कार्तिक महीने के अंदर प्रभु वो कमिटमेंट लेती है. पूरे एक महीने के अंदर प्रभुपाद जी का पूरा श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ लेती है. दिस इज द वे शी वॉज डूइंग हर ऑस्टेरिटी. Many devotees were doing some more reading. Many devotees were doing more hearing also. महाराज का लेक्चर्स, अपने गुरु महाराज का लेक्चर, प्रभुपाद का लेक्चर ज्यादा सुनते थे ऑन दैट डे. Many devotees were doing some fasting also. Fasting in the sense कोई लोग खाली दूध पी करके पूरा महीना निकाला है, कोई खाली दूध और फ्रूट्स लेकर के निकाला है. ऐसा करके बहुत लोगों ने जो है ऑस्टेरिटी किया है. कोई डिवोटी ने ऐसा कमिटमेंट लिया है जो हमारे यात्रा में नहीं आया है, वो अपने लोकल टेम्पल के अंदर जाकर के पूरा महीने के अंदर
अपने मंगल आरती मिस नहीं किया है पूरे महीने। एवरी डे गोइंग एंड अटेंडिंग मंगल आरती। और वो मंगल आरती करने के बाद में अपना जपा करने के बाद में दिन पूरा करते थे, दिन चालू करते थे। Many devotees have done this austerities, Prabhuji. Today is the last day, Prabhu. Today is the last day. प्रभु जी थोड़ा सीरियसली अभी मनन करना है हमको कि आज जब आखिरी दिन है, चेक करिएगा प्रभु कि मैंने ये सब चीज तो इतनी ऑस्टेरिटी तो किया है, लेकिन ये ऑस्टेरिटी करने के बाद में मेरी कॉन्सियसनेस क्या है। प्रभु जी फाइनली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कॉन्सियसनेस। चेक करिएगा प्रभु कि जो है मेरे में प्राइड तो नहीं आ गया है ना। मेरी लाइफ के अंदर इतनी ऑस्टेरिटी करने के बाद में फॉल्स प्राइड तो नहीं आ गया ना कि आई एम समथिंग स्पेशल, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, दूसरे लोग बहुत गिरे हुए हैं। प्रभु जी ये फॉल्स प्राइड जो है ना, अगर आप देखेंगे ना प्रभु जी, ये पूरी जो है कार्तिक महीने के अंदर फॉल्स प्राइड के ऊपर तो बहुत बहुत कृष्णा ने सीरियसनेस दिखाया है। कृष्णा रासलीला छोड़ करके चले गए गोपी के पास से जस्ट बिकॉज उनको छोटा सा प्राइड आया। वो राधानाथ महाराज हमेशा कहते दैट वाज नॉट फॉल्स प्राइड बट लिटिल प्राइड, दैट हम दूसरे से थोड़े अच्छे हैं। ये विचार आया तो कृष्णा चले गए। पूरी गोवर्धन लीला जो है खाली इंद्र के फॉल्स प्राइड तोड़ने के लिए कही है। पूरी दामोद दूरी गिरिराज की लीला जो है, गोवर्धन लीला, ये सब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कृष्णा कैन नेवर अप्रिशिएट फॉल्स प्राइड। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जो है अगर आपने 5 किलो का स्वीट राइस बनाया, कितना मेहनत करना पड़ता है प्रभु जी। दूध को गाढ़ा बना करके हिलाना हिलाना हिलाना, हिला हिला करके प्रभु जी दूध को इतना गाढ़ा बना देते हैं, तभी वो स्वीट राइस बनती है। और वो स्वीट राइस के अंदर 5 किलो के स्वीट राइस में सिर्फ आप 5 ग्राम मट्टी डाल दो, सैंड डाल दो प्रभु। आप देखो प्रभु जी, जो 5 किलो की जो स्वीट राइस बनाई है, वो 5 ग्राम का सैंड की वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। प्रभु जी ये जो है अंदर से आवाज आना चाहिए मुझे कि मेरे में कोई फॉल्स प्राइड नहीं आ गया ना, नहीं तो मेरे को कृष्णा वो स्वीकारेंगे नहीं। इट इज लाइक दिस वे प्रभु, कि जो है ना प्रभु, विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर। मैंने जो है बैटल जीत लिया इतनी ऑस्टेरिटी करके, लेकिन वॉर हार दिया। कैसे हार आ गया? कि मैंने प्राइड आ गया मेरे लाइफ में। मुझे ऐसा लगने लगा मैं स्पेशल हूँ। प्रभु जी क्या स्पेशल है? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखो ना। इतने सालों से हम लोग कुछ कर सकते थे क्या? ये तो इतना भक्तों का संग मिल गया इसलिए सब हो पा रहा है, और हम स्पेशल हो गए। टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस टू गो ऑन। प्रभु वहां तक हमारे आचार्य कहते हैं इट इज बेटर टू रिमेन नॉर्मल वॉट एवर यू आर डूइंग and remain humble rather than doing big austerity and become proud and lose the mercy of the Lord and his devotees. Of course, that doesn't mean that you don't have to do austerity. This is the challenge. तो वो जो है प्रभु जी, वो चैलेंज को है किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑस्टेरिटी करना है, लेकिन वो ऑस्टेरिटी के साथ में बराबर कॉशियस होकर के रखना है कि मेरे में कोई फॉल्स प्राइड ना आ जाए। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं खुद बहुत बड़ा हूं, मैं कुछ स्पेशल हूं, दूसरे कोई नहीं कर सकते और मैंने किया है। ये अगर आ गया तो एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। प्रभु वी आर नॉट ग्रेट, प्लीज रिमेंबर दैट। वी आर नॉट ग्रेट, वी आर फॉर्चुनेट। वी आर फॉर्चुनेट। हमको कुछ स्पेशल कृष्णा ने दिया है, और वो देने की वजह से वी आर फॉर्चुनेट प्रभु। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी सीरियसली, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। अच्छे अच्छे लोग जो है ना प्रभु, फॉल्स प्राइड की वजह से पूरा क्रैश हो गए। इट इज ऑलवेज रिमेन। और हमारा हमको हमारी औकात क्या है मालूम है ना प्रभु? इतने जपा करने के बाद में भी हमारा अनर्थ नहीं गया है। ये दिखा रहा है हमारी क्या हालत है। क्या गांव को दिखाना है? हमको मालूम है हम क्या है। 192 राउंड्स किया ना, 128 राउंड्स किया, इतना भक्तों के संग में ब्रह्म मुहूर्त में जपा करते, तो भी अनर्थ कितना हैरान करता है। कितना हमारे लाइफ के अंदर कितना अनर्थ जो है हमको पकड़ के रखा है। नो डाउट, एक चीज पक्का है प्रभु जी, कृष्ण कॉन्सियसनेस में जपा एसोसिएशन लेने की वजह से कम डेफिनेटली हुआ है, लेकिन अप्रूट अभी तक नहीं हुआ है। ये दिखा रहा है प्रभु हाउ मच वी हैव टू बी सीरियस इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। सो प्रभु इतना ऑस्टेरिटी करने के बाद मैं बी वेरी सीरियस अबाउट इट, मेरे में प्राइड ना आ जाए। दूसरा, मैं दूसरे को कंपैरिजन ना करूं प्रभु, इसने तो कुछ नहीं किया और मैंने तो कितना कितना किया। ये लोग तो सब माया में है, और मैं तो देखो कितना एलिवेटेड हो गया हूं। प्रभु हमको जो कुछ भी हुआ है ना, वो हम लोग को कृष्णा के अहेतु की कृपा से मिला है। अगर ऐसा था तो पहले से क्यों नहीं मिलता था? अभी क्यों मिला?
क्योंकि कृष्णा को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति को थोड़ा सीरियस, थोड़ा चांस देता हूं, और चांस हमको दिया गया है। अगर हमने ये सब चित किया तो कृष्णा छीन लेंगे हमारे पास से। सो बी वेरी केयरफुल, डोंट ट्राई टू कंपेयर। अगर कोई नहीं करता है तो उनको आपको समझना चाहिए कि वो लोग एलिवेटेड है, उनको जरूरत नहीं है। मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं तो गिरा हुआ हूं। मेरी मेरी हालत इतनी खराब है। प्रभु जी आप थोड़ा चेक करना। थोड़ा हैवी बोल देता हूँ अभी आज। प्रभु जी आप थोड़ा आप चेक करना प्रभु। पूरे दिन के अंदर इतनी ऑस्टेरिटी करने के बाद में भी प्रभु, आप देखना कार्तिक महीने के अंदर भी, इतना भक्तों के संघ के अंदर भी हमने कृष्णा का विचार कम किया है, हमारा अनर्थ का विचार ज्यादा किया है। सॉरी, आई शुड नॉट गिव दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, पर हमने अनर्थ का विचार ज्यादा किया है। ये दिखा रहा है हमारी क्या स्थिति है। हम कितने, हमको कितना आगे निकलना है, कितनी खैस से ये कचरे को निकाले, और वो भी यही जन्म में खत्म करके आना है। कितनी तकलीफ है हमारी लाइफ के अंदर। सो प्लीज डोंट कंपेयर। तीसरा, हो सकता है प्रभु आपसे किसी ने ज्यादा छपा किया है, या ज्यादा ऑस्टेरिटी किया है, या ज्यादा जो है हियरिंग एंड चैंटिंग किया है, तो प्रभु आपके लाइफ के अंदर एनवी नहीं आनी चाहिए। ज्यादा करके क्या होता है प्रभु जी, हाँ, कोई हमारे से गिरा हुआ है तो हम उस पर प्राइड आ जाता है, और कोई हमारे से ऊपर होता है तो हमारे में एनवी आने लगती है। प्रभु ये सब कचरा इतना भयानक है, और ये सब अंदर ही होता है। बाहर से तो इतना बड़ा तिलक और कंठी माला और बीट बैग लेकर के ढम 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 करके जाते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और वैष्णव को प्रणाम करेंगे, कोई हमको प्रणाम करते तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, आओ वंश कल्पतरु वैश्या। लेकिन अंदर से अलग ही फिल्म चलती रहती है। बी वेरी कॉशियस प्रभु, बी वेरी कॉशियस। एनवी क्या करने का प्रभु जी, हमको समझना चाहिए दे आर ऑल ग्रेट सोल्स, आई एम ए फॉलन पर्सन। मैं तो कॉजलेस मर्सी का केस हूँ, सिंपल। मैं कॉजलेस मर्सी का केस हूँ। ये लोग सब लोग एलिवेटेड सोल है, और वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत गिरी हुई है। आई नीड ओनली कॉजलेस मर्सी, और इसीलिए मैं भक्तों के संग में रहना चाहता हूँ, और हमेशा यही याचना करता हूँ। मुझे जो है यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ राधा रानी, महाप्रभु, उन लोगों की और परंपरा की कृपा, गुरु महाराज की कृपा और वैष्णव की कृपा के बिना मेरा कोई होप नहीं है। दिस इज व्हाट एवरीबडी हैज टू थिंक इट ओवर। प्रभु, कभी भी ये सब चीज मत करना कि ये विचार ना आना चाहिए, वरना इतना बड़ा अच्छा चीज जो है हमारे हाथ से चला जाएगा। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, पारसमणि मालूम है ना? पारसमणि, एवरीबडी नोस ना, पारसमणि जो गोल्ड बना देता है, जो कोई भी धातु को गोल्ड बना देता है, जो व्यक्ति को पारसमणि मिलता है, वो कितना संभाल के रखता है प्रभु। बराबर है। आज गोल्ड का भाव 1,20,000 रुपया भाव है 10 ग्राम का। कितना संभाल के रखेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, 1,000 times मोर देन दैट पारसमणि यू हैव गॉट इट। इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है, लेकिन उसके अंदर प्राइड आ गया, कंपैरिजन आ गया, एनवी आ गया। कृष्णा हमारे पास से छीन ले गए। और वो छीन लेने के बाद में जो है, जब व्यक्ति के पास से पारसमणि खो जाता है तो उसको क्या हालत होती है प्रभु, कितना हड़बड़ा जाता है। प्रभु हमारी भी वही हालत होगी, क्योंकि हमारे पास क्या था, वापिस इधर फटकना है क्या, वापिस इधर मार खाते रहना है। एक जिन्यून डिवोटी होते हैं, उसके अंदर से पूरी तरह से एक अग्नि लग जानी चाहिए। मुझे कोई भी हालत में अभी सॉल्यूशन चाहिए, फिर मुझे मार नहीं खाना है। सो फॉर दैट एनवी इज नॉट अलाउड। जब भी एनवी का विचार आवे तब कृष्णा के पास से, माँ के पास, राधा रानी के पास जा करके यह तो याचना करना है, मुझे संभाल लो। अभी इतना मार खाते जा रहा हूं तो भी अभी तक अंदर की वासना नहीं गई है, मुझे संभाल लो। ये सब चीज जो है प्रभु कार्तिक महीने की वजह से होने वाला है। सो प्रभु बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। फाइनली वी हैव टू बी, आफ्टर कार्तिक अभी आज जो खत्म हो रहा है ना, हमको सिर्फ चेक करना है मेरा अटैचमेंट कृष्णा के साथ बढ़ गया है कि नहीं, सिंपल। मेरा अटैचमेंट भक्तों के संघ के अंदर बढ़ गया है कि नहीं, सिंपल। मेरा अटैचमेंट हियरिंग एंड चैंटिंग के बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है। मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्यादा अप्रिशिएट करने लगा हो कि नहीं। मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया है कि नहीं। मेरा जीवन के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है कि नहीं। अगर ये सब चीज चल रहा है, दैट मीन्स कार्तिक यात्रा और कार्तिक मंथ इज परफेक्ट फॉर अस। बी चेक 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 करिएगा प्रभु। खाली ऐसा ही जो है ना, हमारे गुजराती में बोलते गाडरियो प्रवाह, सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, लेकिन किधर जा रहे हैं पता नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं है, क्या होने वाला है पता नहीं है।
ऐसा जीवन नहीं जीने का है। वी वांटेड टू कंप्लीटली अंदर से चेक करके रखना है कि भक्ति बराबर फोकस रहे। सो प्रभु, तो आपके आज आखिरी दिन है कार्तिक का। प्लीज गो ऑन इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, चेक करिएगा कि प्रभु मेरे लाइफ के अंदर ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। या ना क्या, विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर, ऐसा नहीं जीने का है अपने को। एक बार सिर झुकाया है, पूरा कृष्णा कॉन्सियसनेस का पूरा मैक्सिमम फायदा और पूरा सक्सेस होकर के बाहर निकलेंगे। कुछ भी करेंगे अभी, और देख लिया दुनिया क्या है, अनुभव कर लिया ये दुनिया में क्या हुआ है। मेरा कितना, मैं अभी अब 254 डिवोटीज यहाँ पे बैठे हैं। कौन कह सकता है आज के दिन मुझे जो है ऐसा कह सकता है कि मैं खुश हूं यहाँ पे? इतना देखने के बाद में भी अभी भी जो है ये सब अटैचमेंट आकर के पड़ा रहा है। इतना करने के बाद में भी अनर्थ नहीं जा रहा है। कितनी कितनी हमारी लाचारी है प्रभु। कितने हम गुलाम हो गए हमारे अनर्थ के साथ में, और फिर भी हमको अच्छा लगता है, और फिर भी हमारे में प्राइड और ईगो और एनवी और कंपैरिजन आता रहता है। ये दिखा रहा है प्रभु भी अभी हमको रियलिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की समझे नहीं है। एनीवे, सो प्रभु जी, टुडे इज द पूर्णिमा, लास्ट डे ऑफ कार्तिक। गो ऑन इवेल्युएटिंग योरसेल्फ और चेक करिएगा। सेकंड, आज जो है प्रभु भीष्म पंचक का भी आखिरी दिन है। लोगों ने जो है, जो लोग पूरा महीना बराबर ऑस्टेरिटी नहीं कर पाए, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि पिछले 5 दिन के अंदर कुछ ऑस्टेरिटी और कर लो। या तो चतुर्मास के अंदर आपने जो है बराबर जो है कुछ और बराबर सब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किया है, तो ये 5 दिन के अंदर बराबर कर लो, तो आपको कॉम्पनसेट किया जाता है। सेम प्रिंसिपल फॉर अस। सब चेक करिएगा, ईगो नहीं आना चाहिए, एनवी नहीं आना चाहिए, कंपैरिजन नहीं आना चाहिए, अटैचमेंट कृष्णा के साथ में बराबर होना चाहिए। ये सब चीज बराबर समझ लो प्रभु, जिससे जो है हम कहां पर भी वापस मार ना खावे। हम्म? ज्यादा करके क्या होता है मालूम है, ये मेजर जगह पे जो, एंड लेट मी टेल यू, इन अवर इस्कॉन आल्सो इट हैपेंस दैट वे। वी डू लॉट्स ऑफ ऑस्टेरिटी, बट वी डोंट गो सो मच इनसाइड। हम अंदर नहीं जाते, हमारी कॉन्सियसनेस चेक नहीं करते, और वो कॉन्सियसनेस चेक नहीं करने की वजह से जो है प्रभु इसका फायदा पूरा नहीं मिलता है। वी डोंट वांट दैट वे। हम अंदर से बराबर इवेल्युएट करते ही जाएंगे, चेक करते रहेंगे किधर हम फंसे नहीं। माया है ना, बराबर दूरबीन लेकर के बैठी है प्रभु। वो बराबर दूरबीन लेकर के बोलिए बैठी है, जहां पर भी तुम्हारी वीकनेस ने उसको ही पूरा एक्सप्लोर किया जाता है, और हम गिर जाते हैं और भक्ति से चले जाते हैं, या तो भक्ति में से ढीले होने लगते हैं। बी केयरफुल। टुडे इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज तुलसी विवाह है। आज तुलसी महारानी का जो है प्रभु शालिग्राम के साथ में विवाह हुआ है। थोड़ा 5 मिनट जो है प्रभु, आई गिव सम मोर टाइम इनटू दैट। प्रभु आज जो है विवाह, हर एक व्यक्ति, आप देखो ये भौतिक दुनिया में हम सब त्रस्त है प्रभु। सब लोग त्रस्त है। भले भले मीठी मीठी बातें करे, अच्छा कपड़ा पहने ने, अच्छा परफ्यूम लगावे ने, मोबाइल मोबाइल लेके घूमते रहे ने, फ्लाइट में जावे ने, इधर जावे ने, ये जावे ने, बड़ी बड़ी बातें करे। हम सब त्रस्त है प्रभु। हमारे अनर्थ हमको हमेशा हॉन्ट करते रहते। हम हमेशा एंग्जाइटी में रहते। कभी भी ये 3 गुण जो है प्रभु हमको कभी भी घायल करता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। हमको देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। लाइफ के अंदर हमेशा कभी भी कुछ हो सकता है, और हमने देखा भी है जब भी कुछ होता है तभी हमको, और हम तैयार नहीं है तो हम हिल जाते हैं। हमको कभी भी अनसर्टनिटीज कभी भी होती है लाइफ में, और कभी हमने प्रिपरेशन नहीं किया है तो हम हड़बड़ा जाते हैं। हम हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं कि कभी भी कुछ गड़बड़ ना आ जाए, और हमने किसी के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रखा, वो व्यक्ति हमारे साथ धोखा देता है, और विकट हमेशा झटका लगता है, और हम बेयर नहीं कर पाते। कितने प्रॉब्लम्स है भौतिक दुनिया में। और हर एक सब प्रॉब्लम के अंदर एक सीरियस डिवोटी होता है ना, उसको लगता है मेरे को कोई ऐसा शेल्टर चाहिए, मुझे ऐसा कोई शेल्टर दे देवे कि वो शेल्टर के सहारे, ये सब चीज होने के बावजूद वो शेल्टर की वजह से मैं जिंदगी स्मूथली निकाल पाऊं। एंड दैट शेल्टर इज कृष्णा। वेरी क्लियर। Why we are coming? Because we are getting shelter from Krishna in the form of holy name. विवाह का क्या मतलब है, मैरिज का क्या मतलब है? आप अगर कोई माताजी होगी ना, उसको माताजी को पूछेंगे कि वाई यू आर गेटिंग मैरिड। माताजी आप देखना प्रभु जी, माताजी जो है दे गेट मैरिड ओनली, बट मेजर रीजन इज दे वांट सेफ्टी, दे वांट सिक्योरिटी, दे वांट प्रोटेक्शन। एंड बिकॉज दे वांट सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन,
वो उसकी वजह से वंस दे गेट मैरिड दे फील वेरी सिक्योर। ये मैं बात कर रहा हूँ बराबर है ना भाई? दे फील वेरी सिक्योर, दे फील वेरी प्रोटेक्टेड। They will think, now I'm secured. I can really do whatever I wanted because outside material world will not exploit me. Correct? प्रभु जी अगर थोड़ा सीरियसली चेक करें ना प्रभु, लेट अस गो लिटिल बिट डीप। ये भौतिक दुनिया में जो है ना प्रभु, वी आर ऑल मेल और ए फीमेल, वी आर ऑल प्रकृति एंड कृष्णा इज ओनली पुरुषा। प्रभुपा जी हमेशा कहते रहते हैं कृष्णा इज द ओनली पुरुषा एंड वी आर ऑल प्रकृति। And our constitutional position is जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। तो एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, वो हमेशा ऐसा ही विचार करता है, एक प्रकृति यानी हम लोग सब लोग मेल फीमेल एवरीबॉडी, मेरा भी जो है कृष्णा के साथ में कभी विवाह होगा, कब तक मैं मार खाता रहूंगा? मुझे एक प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए, जिसकी वजह से वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से मेरी कृष्णा कॉन्सियसनेस स्मूथ चले। इज इट नॉट सो प्रभु? आप देखना प्रभु जी, मैं बहुत देखता हूँ जब भी कोई माता जी की शादी होती है ना, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी कंटेंट। वहां पे उसको काम नहीं करना है, वहां पे उसको लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं करना है। वहां पे वो जाने के बाद में उसको एडजस्टमेंट सबको सबको जो दूसरे अलग घर वाले थे उसको अपना घर का घर वाले बनाना नहीं है क्या? लेकिन एक उसका सबसे बड़ा फायदा होता है, उसको एक सेफ्टी मिल गई, उसको सिक्योरिटी मिल गई, उसको प्रोटेक्शन मिल गया, और वो प्रोटेक्शन की वजह से उसका कृष्ण कॉन्सियसनेस स्मूथ होता है। हमारा भी ऐसा ही है प्रभु। एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी होता है ना, उसके लाइफ में अंदर ये ऐसा एक आवाज आनी चाहिए, कोई भी होवे, मेल फीमेल क्या, मेल फीमेल हम लोग सब फीमेल ही है कृष्णा के सामने। हमको ये कॉन्सियसनेस आनी चाहिए, मेरा कृष्णा के साथ में कभी विवाह होगा, यानी कृष्णा मुझे कभी स्वीकार लेंगे। और कृष्णा जब स्वीकारेंगे, विवाह का मतलब यह है प्रभु, मुझे कृष्णा पूरा शेल्टर दे देवे। और जब मुझे कृष्णा शेल्टर देंगे ना, तभी मैं पीसफुल होगा। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। कृष्णा हमको वो शेल्टर दे देवे, और वो शेल्टर देने के बाद में मेरी स्पिरिचुअल लाइफ स्मूथ रहेगी। सो प्रभु, डेफिनेटली टुडे इज द मैरिज ऑफ तुलसी महारानी एंड शालिग्राम। लेकिन हमारे लाइफ में भी एस्पिरेशन आनी चाहिए, कितने जन्म तक भटकता रहने वाला हूँ, कितने जन्म। आप देखना प्रभु जी, माता जी को मैं देखता हूँ, माता जी भी जो जिन्यून कल्चर्ड माता जी रहती है ना प्रभु, उसके अंदर एक एस्पिरेशन होती है, मेरा कोई अच्छा लड़के के साथ में मेरी शादी हो जाए ना, तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ बड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा। I remember, I know many Mataji say, for a woman, the biggest thing in her life is to get a devotee, genuine, sincere, committed devotee as their husband. उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बराबर प्रोटेक्ट हो जाती है। ऐसा ही हमारा भी ऐसा ही होता है प्रभु। हमको भी जो है जब कृष्णा स्वीकार कर लेंगे ना, तभी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो प्रभु टुडे इज अवर, हमारा भी एक एस्पिरेशन होना चाहिए, जैसे तुलसी महारानी का शालिग्राम के साथ में विवाह हुआ, मेरा भी विवाह कभी होगा कृष्णा के साथ में। पक गया हूं ये दुनिया से, पक गया हूं। कब तक ये सब चलता रहने वाला है? कब तक चलता रहेगा? मुझे हकीकत में कुछ सॉल्यूशन चाहिए अभी। सो टुडे इज दैट दैट डे। आज जो है तुलसी महारानी का विवाह हुआ है। सो फाइनली प्रभु, टुडे विल बी चांटिंग 64 राउंड्स। और वो चांटिंग 64 राउंड्स करते वक्त प्रभु विल प्रे टू कृष्णा। यही ऐसा ही जीवन में मेरी एसोसिएशन चलता रहे, ऐसा ही मैं साधना बराबर करता रहूं, ऐसा ही मैं भक्तों के संग में रहूं, ऐसा ही मैं ब्रह्म मुहूर्त में जपा करूं, ऐसा ही मेरा अनर्थ के साथ में जो है मैं भक्तों के साथ में खुला होकर के बोलूं मुझे संभाल लो, और मैं जेन्युइन ह्यूमिलिटी के साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस मेंटेन करूं। अभी अभी चांस नहीं लेना है। ये कॉन्शियसनेस के साथ में प्रभु, वी विल चांट अवर 64 राउंड्स। We'll chant our 64 round and now maintain the same consistency what we were doing before. We got very good association from all devotees. बहुत डिवोटीज मायापुर गए थे, कोई जगन्नाथपुरी गया था, कोई वृंदावन गए थे, कोई गोवर्धन गया था। सब जगह पे सब आ गए वापस अपने घर पे। और फिर हम अभी वापस वही स्टेडीनेस, वही कमिटमेंट,
वही फोकस हर कर करके कृष्णा कॉन्सियसनेस करेंगे प्रभु। आज जो है ना, हमारा नवंबर का 64 राउंड है। अभी जो हमारा दिसंबर का जो 64 राउंड नहीं रहेगा, हम 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन विल बी चार्टिंग 128 राउंड ऑन दैट डे। सो प्रभु, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाइट नाउ, कि मेरे को जो है अभी 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन, जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन हम 128 राउंड करेंगे। मेरे को अभी वही तैयारी करनी है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु। हम हमारे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी करती रहेंगे, लेकिन अंदर से वो फायर बराबर झांकता रहना चाहिए। यही जन्म में मुझे अभी कुछ ना चाहिए। मुझे अभी इतना मार खाते रहना नहीं है अभी। मुझे अभी कृष्णा चाहिए ही अभी। ये किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है प्रभु। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू प्रभु। हमारे चैतन्य चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतु की त्यागी। महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्मों जन्मांतर आपकी सेवा ही करनी है प्रभु। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट प्रभु। मेरे में वो कॉन्सियसनेस नहीं है। मैं कोई वासुदेव दत्त तो नहीं हूँ प्रभु, मैं प्रहलाद महाराज तो नहीं हूँ कि जिसको जन्म जन्मांतर आ करके सब भक्तों को सब बाहर, जब जो जो कंडीशन सोल है उसको लेकर के कृष्ण कॉन्सियसनेस में लेके आना है प्रभु। अपने तो इतना मार खाया है ना ये दुनिया से, ऐसे पक गए ये दुनिया से। अभी तो अपने को कृष्णा चाहिए यही जन्म में। इधर आना नहीं है। ये जन्म में जितना सेवा कर पाएंगे करेंगे, लेकिन बाद में वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग एल्स। सो विद दिस कॉन्सियसनेस प्रभु, वी विल चांट अवर 64 राउंड्स। टेक इट सीरियसली प्रभु। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच ए वंडरफुल एसोसिएशन। कितने लोग आज 264 डिवोटीज आप बैठे हैं 64 राउंड्स करने के लिए। टेक इट वेरी सीरियसली प्रभु जी। आई प्रे प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु। बातें करने में बहुत बनिया का बच्चा हूं प्रभु। बातें कर तो बहुत बातें कर सकता हूं, लेकिन फाइनली तो एवरीथिंग काउंट्स डाउन इन योर कॉन्सियसनेस। योर कॉन्सियसनेस इज काउंटेड प्रभु। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मैं बातें करते ना रह जाऊं। फाइनली तो कृष्णा मेरी चेतना ही चेक करेंगे, और चेतना में गड़बड़ होगी तो कृष्णा मुझे रिजेक्ट करेंगे। एंड उस समय एक ही होप होता है, डिवोटीज का रिकमेंडेशन। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। निकल जावे प्रभु, निकल जावे। हम सब लोग जो है ना, दिस इज आई डोंट नो प्रभु, आई डोंट नो आई शुड आई स्पीक और नॉट, बट एनीवे आई स्पीक टुडे। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है, गोलोक वृंदावन में हम सब वापस उधर ही मिलने चाहिए, सब ऐसा ही जूम होना चाहिए उधर ही सब, हम सब वापस। लेकिन उधर एक ही चीज का फर्क रहेगा, उधर ही हमारा अनर्थ नहीं रहेगा, हमारा कोई शॉर्टकमिंग नहीं रहेगा, हमारी शुद्ध भक्ति रहेगा। हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, इसका। खाली एक ही फोकस होगा, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा अनकंडीशनली, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। ऐसा ही पूरा चीज उधर आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। एनीवे, दिस इज ऑल ड्रीम प्रभु। फाइनली कृष्णा इज इन कंट्रोल फॉर अस। सो प्लीज कम, विल चांट टुगेदर। और ऐसे ही मैंने लास्ट टाइम भी बताया प्रभु, नया साल चालू हो गया है। मुझे जो है प्रभु, कुछ भी गड़बड़ किया है लास्ट ईयर में, मुझे माफ कर देना। बातें बहुत गड़बड़ कर लेता हूँ, बातें बहुत तड़फड़ कर लेता हूँ, और वो तड़फड़ के अंदर किसी का मैं अपराध कर लिया है। प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। वैष्णव की कृपा के बिना कृष्णा भक्ति मेंटेन करना नामुमकिन है, नामुमकिन है। We need exclusively devotees mercy, then only we can survive in devotional life. So Prabhu, my humble request is please forgive me so that I can maintain my Krishna consciousness. I think we should stop it now, and I'm extremely sorry. थोड़ा ये इधर कंप्यूटर जैसा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया, प्लीज फॉरगिव मी। वी विल स्टार्ट अवर राउंड इमीडिएटली। एंड टुडे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट टाइमिंग में हुआ है, पर लेकिन अभी ये 64 राउंड्स में वी आर गोइंग टू चांट अप टू 1 PM। तो थोड़ा बहुत टाइमिंग में थोड़ा गड़बड़ भी हुआ होगा ना, तो देख लेना प्रभु कि आपका 6.5 आवर्स जो है खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरि बोल। वंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत। विल स्टार्ट अवर राउंड्स प्रभु। हरे कृष्णा।